दो औरतें काज़ी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काज़ी थे। काज़ी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काज़ी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काज़ी साहब, ये मेरी फूफी है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काज़ी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई। मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ही शर्त लग रही कि पहली बीवी का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कुंवारी दोशीदा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसा बाद मेरी फूफी का शौहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर के उनके आगे बैठ गई और उनसे कहा कि आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसने फ़ौरन हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दिया जाए। मैंने उनकी वकालत करते हुए उसे तलाक दे दी। काज़ी हैरत से फिर वो कहने लगी, काज़ी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शौहर शायर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी दामाद और अपनी बेटी और मेरे अपने दामाद यानी मेरे साहब का शौहर को साथ लेकर आ गई। झगड़े में साबिक शौहर को सालिस बनाया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चुनाचा मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके साथ शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी का हक मामला मेरे हाथ में दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी पहली बीवी को तलाक। काजी साहब अब सर पकड़ कर बैठ गए। इस केस में मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर मेरी बेटी का शौहर भी उसकी भी तलाक करवा चुकी, अब ये विरासत पर भी कब्ज़ा करना चाहती है। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साहब शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट फूट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद इस गड्ढे में गिरेगा। जैसा कि इस बुढ़िया ने उस भतीजी के लिए गड्ढा खोदा था, खुद और अपनी बेटी के साथ इस गड्ढे के अंदर गिर गई।